खाड़ी देशों के मुस्लिम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। यहां बात कुवैत के दौरे की हो रही है। बता दें कि मुस्लिम देशों के हॉलीवुड में पीएम मोदी की यह 2 दिनों की यात्रा है। 43 साल में पहली बार होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा होगा। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। कुवैत के अमीर शेख मसाद अल अहमद अल जावेर अल सबाह के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा में पीएम मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, भारतीय समुदाय के साथ संवाद भी करेंगे। लेकिन इन सबके बीच कुवैत को लेकर कुछ अनसुने किस्से हैं जो भारत और कुवैत के रिश्तों को और मजबूत करते हैं। इन्हीं में से एक देश को दिए गए मान्यता से जुड़ा हुआ है। साल 1946 से 1982 के बीच के दौर को कुवैत के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में तेल के क्षेत्र में तरक्की के साथ उसे अंग्रेजों से भी आज़ादी मिली थी। साल 1961 में कुवैत की आज़ादी के बाद शेख अब्दुल्ला अल सलीम अल सबाह वहां के शाह बने थे। इसके बाद कुवैत ने अपना संविधान तैयार किया। भारत और कुवैत के बीच राजनयिक संबंध साल 1961 से है। भारत ने कुवैत की स्वतंत्रता को सबसे पहले मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में लंबे समय से सहयोग चल रहा है। कुवैत भारत के लिए तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है और 1961 तक भारतीय रुपया कुवैत में चलन में था। बता दें कि कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं, जिनकी संख्या वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों में सबसे ज्यादा है। पीएम की कुवैत यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में नई गर्माहट देगी। हालांकि इस बीच के कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो दोनों देशों के बीच के रिश्तों में थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। ये बात 1990 की हो रही है, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था। तब भारत ने इसकी निंदा नहीं की थी। इससे कुवैत के साथ रिश्तों में एक तल्खी सी आई थी। इन सबके बीच दोनों देशों तक लंबे समय तक राजनीतिक संवादहीनता की स्थिति रही, लेकिन अब निमंत्रण मिला है तो पीएम इस देश के दौरे पर हैं। असल में पीएम मोदी का यह कुवैत दौरा एक और उदाहरण है कि भारत ने पिछले दशक में मध्य पूर्व के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। पीएम मोदी अब तक 13 बार विभिन्न अरब देशों की यात्रा पर जा चुके हैं, जिनमें यूएई, कतर, सऊदी अरब, ओमान और बहरीन शामिल हैं। कुवैत का यह दौरा इस दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत का पहला दौरा था। इसके बाद 2009 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी कुवैत का दौरा किया था। कुवैत के शीर्ष नेताओं ने भी समय समय पर भारत का दौरा किया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली है। कुवैत भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात साल 2022 और 23 की करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13.8 बिलियन तक पहुंच गया था। भारत कुवैत तेल का सबसे बड़ा आयातक है। इसके अलावा कुवैती कंपनियां भारत में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। हालांकि महामारी के दौरान भारत और कुवैत के बीच विशेष सहयोग भी देखने को मिले। भारत ने कुवैत को मेडिकल उपकरण और विशेषज्ञ टीमें भेजी थी, जबकि कुवैत ने भारत को ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सक सहायता प्रदान की। यह परस्पर सहयोग दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाता है। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। यह समुदाय कुवैत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है। बता दें कि हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान सराहनीय है। भारत और कुवैत के बीच रक्षा सहयोग की बात करें तो वहां सुरक्षा मुख्य रूप से नौसेना पर आधारित है। साल 2022 में 4 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों ने कुवैत का दौरा किया था। हाल ही में भारतीय नौसेना का आईएनएस विशाखापट्टनम भी कुवैत पहुंचा था, जिसने दोनों देशों के समुद्री सहयोग को नई ऊंचाई दी थी। तेल की खोज से पहले भारत और कुवैत के बीच खजूर, घोड़ों और लकड़ी जैसे उत्पादों का व्यापार होता रहा है। कुवैत में कच्चे तेल के लगभग 101.5 बिलियन बैरल भंडार या दुनिया के कुल भंडार का लगभग 7% होने का अनुमान लगाया जाता रहा है। वर्तमान में कुवैत की कुल तेल उत्पादन क्षमता 3.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुवैती सरकार को उम्मीद है कि साल 2040 तक इसकी तेल उत्पादन क्षमता बढ़कर 4.75 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। वहीं आज कुवैत की करेंसी यानी कि कुवैती दिनार को लेकर बात करें तो कुवैती दिनार दुनिया में सबसे महंगी करेंसी में से एक मानी जाती है। कुवैत सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के अनुसार साल 2022 में कुवैत की जीडीपी 305.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। इसमें 2021 के मुकाबले 8.7% की वृद्धि हुई थी। जीडीपी में भी वृद्धि के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।